हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऐसे ही हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की जैसे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें क्या डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें क्या आता है, डिस्टेंस आता है आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में क्या आता है, आर स्क्वेयर होता है। यहाँ पे पोटेंशियल में आर रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यहाँ पे क्या रहेगा, आर स्क्वेयर रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे जो उसका सेकंड डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल होगा। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जितने भी डेरिवेशन किए लास्ट टॉपिक में, तो क्या करते थे वहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड यूज करते थे। ओनली क्या यूज करते थे वहाँ पे, ओनली मैग्नीट्यूड यूज करते थे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमेशा क्या यूज करना कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव पोटेंशियल लेनी है, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या था, फॉर्मूले में डिफरेंस था। यहाँ पे आर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में आर स्क्वायर होता है। सेकंड क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और थर्ड बात क्या है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में हम क्या करते थे, ओनली वहाँ पे क्या यूज करते थे, मैग्नीट्यूड यूज करते थे। तो ये क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। अगर ग्रुप ऑफ चार्ज है, यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ चार्ज है। मान लेते हैं यहाँ पे किसी की सराउंडिंग में n चार्ज है, क्या है वहाँ पर n चार्ज है। तो n चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा किसी पॉइंट पे, हमें वो फाइंड करना है। तो ग्रुप का मतलब क्या, बहुत ग्रुप ऑफ मतलब बहुत सारे चार्ज हैं और उनकी वजह से किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो उस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो एक चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला किसके लिए, एक पॉइंट चार्ज की वजह से है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि कोई यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, कोई पॉइंट P मान लेते हैं। ये पॉइंट P है यहाँ पर, इसके सराउंडिंग में कितने चार्ज हैं, इसकी सराउंडिंग मान लेते हैं Q1 Q2 Q3 डैश मान के यहाँ पे क्या मान लेते हैं, Q1 मान लेते हैं। किसकी सराउंडिंग में कितने चार्ज हैं, Q1 से लेकर Qn तक चार्ज है किसके, P पॉइंट के सराउंडिंग में। तो हमें क्या करना है, इन सभी चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P पे, हमें वो फाइंड करना है यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि जो ये हमारे पास ये Q1 चार्ज है, इसका जो P पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है, R1 है। कि जो P पॉइंट है उससे जो डिस्टेंस है वो कितना मान लेते हैं, हम यहाँ पे R1 मान लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो सेकंड चार्ज है Q2, उसका जो P पॉइंट से डिस्टेंस है वो हम कितना मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। जो Q2 चार्ज है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना, P पॉइंट से R2 है। ऐसे ही यहाँ पर जो चार्ज Q3 है, यहाँ पर उसका जो P पॉइंट से डिस्टेंस है उसको हम कितना मान लेते हैं, R3 मान लेते हैं। ऐसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पे NH चार्ज है Q1, और जो NH चार्ज है Q1 उसका P पॉइंट से डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, यहाँ पे Rn मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो P पॉइंट था उसकी सराउंडिंग में कितने चार्ज थे, Q1 से लेकर Qn तक चार्ज थे, और सभी का हमें क्या डिस्टेंस माप लें यहाँ पे, डिस्टेंस की Q1 का जो डिस्टेंस है वो R1, Q का डिस्टेंस R2, Q3 का डिस्टेंस R3, ऐसे ही Q1 का डिस्टेंस Qnth जो चार्ज है उसका P पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, Rn है। तो क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो किसके साथ वेरी करता था, डिस्टेंस के साथ वेरी करता था, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया।
तो देखते हैं यहाँ पर कि लेट अस कंसीडर ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे लेट अस कंसीडर कि बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 से लेकर Q1, Q2, Q3 और कहाँ तक है, Qn तक है। और उनका जो डिस्टेंस है कि Q1 का जो डिस्टेंस है वो R1 है, Q2 का जो डिस्टेंस है वो R2 है, Q3 का डिस्टेंस R3 है। ऐसे ही जो Qnth चार्ज है उसका जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस यहाँ पर क्या Rn है फ्रॉम पॉइंट P। तो हमने ऐसे ही डायग्राम में बनाया है कि जितने भी चार्ज थे उन सबका डिस्टेंस यहाँ पर हमने ड्रा कर दिया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। और हमें यहाँ पर P पॉइंट पे बताना कि जितने भी सराउंडिंग में चार्ज हैं उन सब की वजह से P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P पॉइंट की वजह से कि P पॉइंट की वजह से P पॉइंट पे हम क्या कर लेते हैं, Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा हम वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम क्या निकालते हैं कि पोटेंशियल निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करते हैं ड्यू टू चार्ज Q1 कि Q1 चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो उसका जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट चार्ज कहा तो यहाँ पे क्या लगा दिया, V1 लगा दिया। कौन सा चार्ज है यहाँ पर, यहाँ पे क्या होता है जनरली, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका डिस्टेंस होता है यहाँ पे, इसका डिस्टेंस कितना R1। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्टेंस ले लिया इसका R1। तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ चुका है, किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से। और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या आया है कि V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ऐसे यहाँ क्या करेंगे, सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2 कि Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। तो Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V2 होगा। कितना होगा, V2। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q2 आ जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसके लिए निकाल लेते हैं, nth के लिए निकाल लेते हैं कि जो nth चार्ज है उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो nth चार्ज हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, Q1 था और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे Vn मान लेते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा चार्ज था, nth चार्ज था, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, Qn मान लिया। तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल ये आ गया, सेकंड चार्ज का पोटेंशियल ये आ गया। ऐसे ही जो nth चार्ज था उसका पोटेंशियल कितना होगा, Qn अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे डिस्टेंस क्या मानते थे, R1, R2, R3। ऐसे यहाँ पे क्या मान लेते हैं, Rn मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना यहाँ पर Rn है। अब इसके बाद क्या है कि एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पर कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज का जब हम सम करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, वेक्टर सम लिखते हैं। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी का सम करते हैं वहाँ पे क्या लिखते हैं, वेक्टर सम लिखते हैं। और जहाँ पे स्केलर क्वांटिटी का सम करते हैं, ये क्या है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, एल्जेब्रिक सम। क्या लिखते हैं वहाँ पर, एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे, तो सभी का पोटेंशियल यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जितने भी पोटेंशियल है सबको क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाए, क्या आ जाए, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस प्लस Vn। तो जितना भी पोटेंशियल है nth चार्ज का, सभी पोटेंशियल को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उन सब का सम कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सभी का एल्जेब्रिक सम किया, तो सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी की वैल्यू पुट करेंगे कि हमें यहाँ पर V फाइंड करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। और V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ऐसे ही सेकंड की वैल्यू क्या है, Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, nth की वैल्यू लिख देंगे Q1 अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सब में क्या कॉमन है। सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है। हर टर्म में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो उसको तो क्या ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो हमने क्या कि यहाँ पर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो ले लिया कॉमन। अंदर क्या बच गया, यहाँ पर एक तो बच गया Q1 और यहाँ पे क्या बच गया R1, यहाँ पे बच गया Q2, यहाँ पे बच गया R2, यहाँ पे बच गया Q1, यहाँ पे बच गया R1। तो इसको क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्मूले में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिग्मा लगा देंगे। और यहाँ पे वैल्यू, जो वैल्यू है 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक, Q1 से लेकर n तक, R1 से लेकर n तक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो i की वैल्यू, इसको हम i मान लेते हैं जनरली, कि i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक। किस किस के लिए, Q के लिए और R के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाए, Q अपॉन में अंदर क्या बचा था, Q और साथ में बचा था डिस्टेंस R। तो यहाँ पे i की वैल्यू कैसे चेंज होती रहेगी, 1 से लेकर n तक जाएगी। तो यहाँ पे Q के पैर में लिख देते हैं i और R के पैर में लिख देते हैं i। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम पोटेंशियल को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा i की वैल्यू 1 to n तक और क्या हुआ ये अपॉन में Ri। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू सिग्मा क्या करता है, सिग्मा क्या करता है, सम करता है। फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पर i की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पर भी 1 आ जाएगी, यहाँ पे भी R1 आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड के लिए यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी और हर टर्म क्या होती रहेगी, यहाँ पर ऐड होती रहेगी। हर टर्म क्या होती रहेगी, यहाँ पर ऐड। तो यहाँ पर क्या आ चुका हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ चुका है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास जो फॉर्मूला आ चुका है वो क्या आ चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा i की वैल्यू 1 to n Q अपॉन में Ri। तो ये क्या आ चुका है, हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेज। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।